प्रेमी सज्जनों, वनवास के समय जब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं तो राम लक्ष्मण को तो अत्रि मुनि जी अपने पास बिठा लेते हैं। माता श्री सीता जी को सती अनसुईया जी अपने पास ले जाती हैं और उनको क्या उपदेश देती हैं, विचार कीजिए। अनसुईया के पद गही सीता मिली बहुरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाये आशीष दे निकट बैठाई। अनसुईया के पदगहि सीता, हमारे गांव टोले मोहल्ले में भी ऐसा लोग, अभी धार्मिक व्यक्ति अच्छे लोग हैं, संस्कारित हैं, जो अपने से बड़ों का आदर करते हैं, नतमस्तक होते हैं, चरण चुम्बन करते हैं। उसी हिसाब से जो संस्कारी व्यक्ति होता है वो अपने बड़ों का चरण तो स्पर्श करता ही है। तो अनसुईया के पद गहि सीता, पैर पकड़ करके चरण चुम्बन करके अनसुईया के पद गहि सीता मिली बहोर। अब बहोर कहते हैं दोबारा, तो ये दोबारा कब मिल रही हैं भैया? तो ये बहुत पुरानी पिछले जन्म की कथा है। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि जब ब्रह्मा जी की पत्नी, विष्णु जी की पत्नी और भोलेनाथ जी की पत्नियों ने जब हठ किया, जब नारद जी ने बताया कि मृतलोक में एक सती अनसुईया हैं, बहुत पतिव्रता नारी हैं, स्त्रियों में श्रेष्ठ हैं, इस गुणानुवाद से वो लोग चिढ़ गईं। तो तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को विवश करके भेजा था और कहा था कि जाओ उनका जो है पतिव्रत धर्म भंग करो। तो जब बालक बना करके रखा तो ये लोग गई थी वहां बहुत दिन के बाद, और उसके बाद आज मिल रही हैं, यही है बहोर। तो आगे इसका दृष्टांत बताएंगे। मिली बहोर सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई। ऋषि पत्नी के सती अनसुईया जी के बहुत बड़ा सुख उत्पन्न हो रहा है। आशीष देहि निकट बैठाई, निकट में बिठाकर, पास बिठा करके आशीर्वाद दे रही हैं खूब। दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। महान आभूषण, दिव्य भूषण। और आभूषण पहनने का कि मतलब क्या होता है, उसको उन्होंने पहनाया और समझाया और बताया। चूड़ी क्यों पहनी जाती है, चोरी नहीं करना है, कड़ा क्यों पहना जाता है, कड़ी बोली नहीं बोलना चाहिए पति से अपने। ऐसे ऐसे सभी आभूषणों का जो है उन्होंने महानता बताई। और जो ऐसे वस्त्र पहनाए जो कभी धूमिल नहीं होते, पुराने नहीं होते, मटमैले नहीं होते। दिव्य वसन भूषण पहराए जे नित नूतन अमल सुहाए, वो नए ही नए के नए बने रहते हैं। कहरिस बधू सरस मिदवानी, मीठी भाषा से बोल रही हैं। नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, नारियों का धर्म वो बता रही हैं, सुनेंगे आप लोग।
माता पिता भ्राता हित कारी, मित प्रद सब सुन राज कुमारी, अमित दान भरता भय देहि, अधम नारी जो सेवना तेहि। कहा माता पिता भाई, मात पिता भ्राता हितकारी, हितकारी तो हो सकते हैं, होते ही हैं, लेकिन मित प्रद सब सुन राजकुमारी, ये सभी आपके हितैषी हो सकते हैं, लेकिन अमित दान भरता वैदेही, जो अपना पति है उससे अपना लोक और परलोक सुधारा जा सकता है। वो अधम नारियां हैं जो अपने पति की सेवा नहीं करती, उनका कहा नहीं मानती हैं, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर नहीं चलती। तो कहा धीरज धाराम मित्र जरु नारी, आपद काल परखियहु चारी, वृद्ध रोग बस जन धन हीना, अंध बधिर क्रोधियति दीन्हा, ऐसो पति करम करयप माना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। कह रहे हैं आपत्ति पड़ने पर, विपदा पड़ने पर चारों को परखना चाहिए। धीरज, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। धर्म, धर्म छोड़कर अधर्म नहीं करना चाहिए, अधर्म पर पांव नहीं रखना चाहिए। मित्र और नारी। लेकिन जब लिखा होगा श्री गोस्वामी बाबा ने, तब वह युग भी और था, अब तो पहले ही ताड़ लेना चाहिए। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। मित्र को भी ताड़ना चाहिए और नारी को भी ताड़ना चाहिए। और ताड़ने का सब तो लोग दूसरा लोग लगा रहे हैं। बहुत चर्चा में था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना माने लखना होता है, देखना उसको गौर से, दूसरे हिसाब से। जैसे हम कहते हैं कि बच्चा दारू पीते हो, हम एक दिन अब सुना है तो हम उसके पीछे लग गए। अब वो दारू के ठेके पर गया, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, और हम दूर से उसको देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और जब वो दारू पी करके ठेके से बाहर जब निकला, तब वहां तो नहीं, जब गांव पर आए तो कहा मैं तुमको ताड़ रहा था कि आप कहाँ जा रहे हो। कहाँ जा गए थे हम भैया बताओ। कहा, कह रहे थे हम दारू नहीं पीते हैं, लेकिन तुम जा रहे थे तो हम ताड़ रहे थे। और यहाँ भी आया है सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल को छोड़ देते हैं, सकल माने सभी, और सकल माने होता है चेहरा। सकल ताड़ना के अधिकारी, पीटने की बात लिखी ही नहीं गोस्वामी बाबा ने। हृदय के प्रकाशत्व आत्मा से उन्होंने लिखा। अब बुझे हुए आत्मा से, बुझे हुए दीपक में पढ़ा जा रहा है, लिखा है आत्मा के प्रकाश से। कैसे मालूम होगा, कैसे जानकारी होगा, ज्यादा नहीं कहते हुए मैं उसी प्रसंग को सुना रहा हूं कि अमित दान भरता वैदेही, अधम नारी जो सेव न तेहि, अपने पति का सेवा नहीं करती। और वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अगर पति वृद्ध हो जाए, पहले विवाह हुआ तो रोग नहीं था, दोनों आंख थी, पैर से ठीक था, हाथ से ठीक था, बाद में शायद भगवान न करे कोई कोढ़ी हो जाए, आंख का अंधा हो जाए, पैर का लंगड़ा हो जाए,
हाथ का लूला हो जाए फिर भी औरत का धर्म है कि 7 फेरे लिए हैं, 7 वचन बोले हैं, वादा किया है, तो उनका सारा जीवन जो है, पति का भी यही धर्म है कि अपने फर्ज पर रहना चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे वो पति कर कर अपमाना, और नारी पाव जमपुर दुख नाना, वो अनेकों प्रकार का दुख पाती हैं। फिर कहा, एक ही धाराम एक व्रत नेमा, काय बचन मन पाति पद प्रेमा। पत्नी के लिए एक ही धर्म है, अब पति के लिए भी एक धर्म है, दूसरा धर्म नहीं, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा कह रहे हैं। और धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, वहां भी लिखा हुआ है। इसी तरीके से पत्नी के लिए एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, और काया से, वचन से, मन से, काया वचन मन पति पद प्रेमा, उसके चरण में प्रेम होना चाहिए। तो कहा, जगपति व्रता चारि विधि आहाए, वेद पुराण संत यस कहाई, उत्तम के यस बस मन माहे, सपने हूँ आन पुरुष जग नाहे। इस संसार के अंदर जग पतिव्रता 4 विधियां हैं, 4 प्रकार की हैं, 4 खान की हैं। वेद पुराण श्रुति यानी संत, ये सब बखान रहे हैं, कह रहे हैं। उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम प्रकृति के मन, स्त्रियों के, औरतों के ऐसा मन में रहता है। कैसे? उत्तम के अस बस मन माही, सपन में भी आन पुरुष को अपना पति स्वरूप उनको नहीं देखती। कैसे देखती हैं? उत्तम के अस बस मन माही, सपन्यों आन पुरुष जग नाही। और मध्यम कैसी हैं? मध्यम पारा पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ये देखती तो हैं भाई के स्वरूप में, लेकिन मध्यम श्रेणी की हो गई। मध्यम श्रेणी की औरतें मध्यम परपति देखें कैसे, दूसरे पति को कैसे देखती हैं? भ्राता जैसे भाई, पिता, पुत्र। अगर भ्राता लायक है, पिता लायक है उम्र के हिसाब से, अगर छोटा है पुत्र के लायक है, तो ऐसा देखें। तो भी मध्यम में चली गई। मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकृष्टिय सुरति अस कहीं। वो तीसरे नंबर की औरतें धर्म को विचार कर, मन में तो दूसरा है, लेकिन धर्म विचार करके कि धर्म हमारा नष्ट हो जाएगा, और वो बची रहती हैं। उसको बताया गोस्वामी बाबा ने, सो निकृष्ट, तीसरे श्रेणी की हो गई, सो निकृष्ट सुरति अस कहीं। और फिर कह रहे हैं, बिन अवसारा भय तेरा जोई, अधम नारी जान्याहूँ जग
सोई। कुछ स्त्रियां ऐसी पतिव्रता बनी रहती हैं कि इतने परिवार हैं, अपने नजर में रखे हुए हैं, तो अवसर नहीं मिला। बिना अवसर भयते, और भय लगा हुआ है कि इसका परिणाम क्या होगा। भयते रह जोई, अधम नारी जानो जग सोई। तो कहा छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझी ते सम को खोटी। क्षण सुख लाग, क्षण सुख के लिए जन्म जन्मांतर तक, क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, 7 जन्म के बारे में बता रहे हैं, 7 कोटि। और दुख ना समझ, जो अपना विचार नहीं कितना दुख होगा, रौरो नर्क होगा, ये नहीं विचार रही हैं। दुख ना समझते सम को खोटी, इसके बरोबर कोई खोट क्या होगा। फिर कहा पति प्रतिकूल बिन अवसर भयते रह जोई, अधम नार जानो जग सोई। और क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, दुख ना समझते सम को खोटी। तो फिर कहा पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, और विधवा हो ही पाई तरु नाई। पति से प्रतिकूल होकर के जो नारियां जाती हैं, वो जन्म जन्मांतर विधवा होती हैं, अन्य प्रकार के दुख कष्ट भोगती हैं। तब कहा कि सुनु सीता, पतिवंचक पतिवंचक पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। और फिर कहा पतिवंचक परिपति रति करई, रौरो नरक कल्प सत परई। तो इसलिए सुन सीता तब नाम सुमिन नारी, पतिव्रत धर्म करहि तो ही प्राण प्रिय राम, कहो कथा संसार हित। तुम्हारे में तुम्हारा आचरण देख करके और तुम्हारा नाम सुमिर करके, तुम्हारा आचरण ग्रहण करके, और जो नारियां इस भाव को अपने हृदय में लाएंगी, उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो ही प्राण प्रिय राम, तुम्हें तो प्राण प्रिय हैं रामचंद्र जी। और ये कथा मैं क्यों कह रहा हूं, संसार के हित के लिए। तो इसलिए तो ही प्राण प्रिय राम कहो कथा संसार, संसार के हित के लिए, संसार के जानकारी के लिए मैं ये कथा कह रहा हूं। तो ऐसा नारियों का धर्म होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए नारियों को, और पुरुषों को भी अपने धर्म पर रहना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की